नागिन बदले की कहानी एपिसोड 3। यार रणदीप, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकती हूँ। यामिनी, तुम्हें कौन कहता है हम तुम अलग हो जाएंगे? हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी मैं अर्नव से करूँगी क्योंकि उसका प्रॉपर्टी लेकर फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सो स्वीट यामिनी, मुझे भी तो प्रॉपर्टी ही चाहिए। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। आई लव यू रणदीप। आई लव योर टू बेबी। ओके जान, अब मैं चलती हूँ, बहुत टाइम हो गया है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके डन यामिनी, मिलते हैं तुमसे तुम्हारी शादी के बाद। ओ हाय सेशा, तुम ही हो जिसने मेरा शादी का मेकअप करना है, राइट? जी मैम, तो आप ही हैं यामिनी। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आपको आपकी शादी में ऐसा मेकअप करूँगी कि सारा इंडिया देखते रह जाएगा। ओ रियली? तुम सबसे पहले मेरे इस बाल को ठीक करना, बहुत टांग आ गई हूँ इस जंगली बाल से। डोंट केयर मैम, आपका शादी कब है? 25 तारीख को है। मेरा हस्बैंड का नाम आरव है। बहुत खूब मैम, कातिल चुड़ैल आ गई, अब आप भी आ जाइए विशाखा। वक्त आ गया है आपके आने का, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। आइए विशाखा नागिन, आइए, कातिल चुड़ैल आपको बुला रही है। बेटा देव, क्या बात है, आज तू इतना जल्दी आ गया ऑफिस से? मॉम, बात ऐसी है कि मैंने शादी कर ली है। क्या शादी? शादी कोई गुड्डा गुड्डिया का खेल है जो तू एकदम से बिना बताए कर लिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मॉम, मैं जानता हूँ मैंने एकदम से शादी कर लिया, लेकिन मुझे बेला अच्छी लड़की लगी और मैं उससे देखते ही फिदा हो गया उसके प्यार में। ऐसी बात है तो तू जा ऊपर के कमरे में और बेला को बुला मेरे पास, मैं मिलती हूँ तेरे बेला से। सुपर डुपर ग्रेट मॉम, मैं अभी भेजता हूँ बेला को आपके पास। ये लड़का भी ना बिल्कुल नादान है। आखिर आप आ ही गई। हाँ, मुझे आना ही था अपने पुराने काम को अंजाम देने के लिए। लेकिन मैं कातिल चुड़ैल हूँ, मुझे आपने किस लिए बुलाया है? कातिल चुड़ैल, तू भूल गई मैंने तुझे 20 साल पहले क्या कहा था? मुझे माफ कर दीजिए विशाखा जी, मुझे सब याद है। हाँ, मैं हूँ विशाखा, दुनिया की सबसे जहरीली नागिन। और मैं कातिल चुड़ैल, करूँगी सबका कत्ल। कातिल चुड़ैल, मेरा आदेश है, जा तू बेला का कत्ल करके उसकी जहरीली खून पी ले। जैसी आज्ञा मेरी महारानी विशाखा जी। अरे तुम ही हो बेला बेटी? हाँ मॉम नमस्ते, मैं ही हूँ आपकी बहू बेला। इतना जल्दी ये सब, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मॉम, मेरे माँ बाप सड़क हादसे में मारे गए। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, कोई बात नहीं, चलो अंदर, तुम्हारा मान स्वागत करते हैं। जी माँ जी, आपका बहुत शुक्रिया। आज से तुम इस मल्होत्रा फैमिली की बहू हो, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बहुरानी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आती हूँ। जी माँ जी, लेकिन देव कहाँ है? देव अपने कमरे में है, चलो मेरे साथ आओ। जी माँ जी। अच्छा देव बाबू, आप यहाँ अकेले कमरे में बैठे हो और मुझे माँ जी के साथ अकेले छोड़ दिया? नहीं बेला, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि माँ जी तुम्हें अपना बहू मान ले। माँ जी ने तो मुझे बहुरानी मान ली है, अब तुम्हारी बारी मुझे अपनाने की। मैं तो तुम्हें कब का अपना मान लिया है मेरी जान बेला। लेकिन मैंने तो नहीं माना, इसलिए तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाओ देव बाबू। ये क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बात है पंकज, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ओ डैडी, आप सबसे अलग क्यों रहते हो? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आया, लेकिन इस देव के वजह से मुझे अंधे होने का ड्रामा करना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपके पास आकर थोड़ा टाइम निकालकर आपका हाल चाल देखकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिल लूं। मुझे भी तेरी तरह ही नाटक करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे नागमणि चाहिए और रेशमा मुझे अकेले रहने के लिए कही है ताकि मैं नागमणि और नागन का पता लगा सकूं। लेकिन इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए डैडी। तू फिक्र मत कर बेटा, इस बार वो गलती दोबारा नहीं होगा। इस बार मैं नागमणि भी पाल लूंगा और नागनौन को भी मार दूंगा। बहुत खूब, शाबाश डैडी जी। अरे सेशा, तुम यहाँ? बेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो हम करने आए तो वही कर रही हूँ। मैंने देव से शादी कर लिया, आप देखना कैसे इन लोगों को मैं मार दूंगी। क्या शादी कर लिया आपने नागरानी? लेकिन क्यों, कैसे? देव मुझे फ्लर्ट कर रहा था, उसने ही मुझे शादी के लिए कहा और फिर क्या था, मैं शादी करके आ गई अपने बदले को अंजाम देने के लिए।
बहुत खूब नागरानी, अब आएगा खेल में मजा क्योंकि असयामिनी का होने वाला है शादी, लेकिन हम दोनों मिलके असयामिनी को शादी से पहले ही मार देंगे। सेशा तुमने बहुत ठीक कहा, अब असयामिनी से शुरू करूंगी मैं अपने इंतकाम का खेल। टू बी कंटिन्यूड।